हम साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए सदफ, तैमूर तालपुर साहब ने अभी कहा कि जी हम इनके करप्शन के केसेस जो है वो बंद नहीं कर सकते। तो मेरे भाई शेख रशीद के केस किसका है? करप्शन का नहीं है, बयान देने का है। फवाद चौधरी पे क्या केस था कि जी फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी का है। शहबाज गिल पे क्या केस था? बयान का केस था। आजम स्वाति पे क्या केस था? बयान का केस था। आज शानदाना गुलजार हमारी एमपी हैं केपीके से, उन पे क्या केस है? बयान है। तो भाई ये करप्शन आपका तुर्रा इम्तियाज है, हमारा तो कसूर ये है कि हमने बयान दिए हैं। इमरान खान पे क्या केस है? इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, तौहीन मजहब किया है, तौहीन इलेक्शन कमीशन किया है। इमरान खान पे या किसी और पे इनका मुवाजना ना करें। आप पे केसेस क्या थे? आप पे केसेस थे कि मुर्दा और फलूदे वाले और पापड़ वाले के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल रहे थे। आप पे केस है स्विस बैंक का, आप पे केस है, यानी सारे केसेस जो हैं डिटेल में करप्शन के केसेस हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमारे पे कोई करप्शन का केस नहीं है, ये इंतकामी कार्रवाई है और इंतकामी कार्रवाई सबको नजर आ रही है। उसकी एक वजह है इमरान खान पॉलिटिकली आपके बस से बाहर हो गया है, लोग सारे आपके खिलाफ हो गए, इलेक्शन से आप भाग रहे हैं, कभी आपका बहाना ए, कभी बी, कभी सी। तो सीधी बात है कि ये अगर आपने इस तरह करना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपसे निजाम चलेगा। मुझे आप ये बता दें आपकी 10 महीने की अचीवमेंट क्या है? मईशत के मैदान में, मुल्क के निजाम के मैदान में कोई कानून साजी आपने की है? बताएं कोई एक चीज आप मुझे बता दें इस मुल्क की आपने 9 महीने में सीधी की हो खराब करने की। मैं क्या बता सकता हूँ? 6% ग्रोथ थी, आज 0 हो गई। 17 अरब के रिजर्व थे, आज 3 अरब रह गए। आपकी जो महंगाई 12% थी, आज 35% होगी। एक बात बताएं कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ कोई बैठे या आपके अचीवमेंट क्या है? आप इख्तिदार में आएंगे तो आप इनके खिलाफ केसेस बनाएंगे, ये आएंगे तो ये बनाएंगे, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? हम दायरों में घूमते रहेंगे? अवाम की कौन फिक्र करेगा? तालपुर साहब देखिए जी, जिस किस्म की करप्शन जिस लेवल पे हुई है, यहाँ तक कि आपने जो है अपनी घड़ियां भी सरकारी गिफ्ट करके बेच दी। आपने जो इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ किया है वो सोच समझ से बाहर है। और हम ये नहीं कहते जिस तरह ये कहते थे कि हमें 5 साल ये हुकूमत चाहिए, 5 साल और चाहिए, फिर 10 साल के बाद बेहतरी आएगी। हम तो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कमिंग अक्टूबर में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले हम इस इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करेंगे और हम इनकी जो इन्फ्लेशन है उसको भी नीचे लाएंगे। इसीलिए हमें इतना टाइम लग रहा है IMF को राजी करने के लिए कि एकदम से बम ना फाड़े। जो इमरान नियाजी आपसे वादे करके गया था वो हम लोग उस तरह से नहीं कर सकते। हम सियासी लोग हैं, हम उनकी तरह क्रिकेटर नहीं है। और जो करप्शन के किस्से ना अभी वो खुलने पिंकी पीरनी पे जरा फराग होगी साहब वापस बुलाया ना, क्यों नहीं वापस बुलाया? क्योंकि वो डायरेक्ट कैश देती थी पिंकी पीरनी को और इमरान नियाजी को, सारे हमारे पास आगे। हाँ अच्छा, बयानबाजी की बात है तो फिर तमाम जमातों को फिर अपनी तमाम कारकुनों में भी ये मेक श्योर करना होगा कि फिर वो ऐसे बयानात ना दें जिसकी बुनियाद पे शेख रशीद साहब के ऊपर पर्चा हो गया। मुझे जरा ये बता दें तालपुर साहब, एक तरफ सूबाई इलेक्शंस नहीं हो रहा है, जबाज अमनो अमान दिया जा रहा है, दूसरी जानिब हम 33 हल्कों में इलेक्शन के बारे में डेट आ गई, तैयारी हो रही है, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं। तो ये जो सूबाई इलेक्शन की तरफ ना जाना, कौमी असेंबली के इलेक्शन में जाना, ये खुला तजाद नहीं है क्या? वाकई में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पा रहे मैदान में, इसलिए इन इलेक्शंस में नहीं जाया जा रहा सूबाई इलेक्शंस में? देखिए जी, मैं बड़ा क्लियरली पॉलिसी बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज फॉर द इलेक्शन। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और टाइम पर हो, इनकी मर्जी पे नहीं होंगे इलेक्शन टाइम पर होंगे इंशाल्लाह ताला। हम इस बात पे बड़ा क्लियर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। दूसरी बात आपने बात की जो आपके साथ है उनकी मर्जी भी तो नहीं है ना? नहीं, आपके साथ जो जमात है मुस्लिम लीग नून वो भी तो ये बता रही है ना कि हम आगे बढ़वा सकते हैं, तो उनकी मर्जी पे आप इत्तेफाक करते हैं? प्रेसिडेंट जरदारी ने अपना जहन बना लिया है कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा और टाइम पर होगा। और जो इलेक्शन से की बात करें तो वो जरा रिसेंट कराची और हैदराबाद को अपना घर समझते हैं। इनको किक मार के आउट कर दिया कराची की आवाम ने। इनके ऑडियो लीक से पता चला है कि इनकी कराची में मेजोरिटी आई है, गवर्नर ने शर्त रख दी है और आखिरी नंबर पे आई है PTI। हाँ ये जो गवर्नर ने शर्त रख दी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए फिर तारीख दी जाए, तो इसे कैसे मुमकिन बनाएंगे? वो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। वो चाहते हैं मुशावरत के साथ PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ बैठे, सारे
लोग बैठ के फैसला करें। वाकई एक बहुत बड़ा इंसिडेंट तो हुआ है KPK में, पर उसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि इलेक्शन डिले हो, पर यह सबको बैठ के बात करके एक पेज पर आना पड़ेगा, उसके बाद फैसला होना चाहिए। सदाकत अब्बासी साहब, ये केसेस तो अभी बने ना, लेकिन आप तो इनसे कभी भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। जब भी अगर हम आपके दौरे हुकूमत में बात करें, जो पार्लिमानी पार्टीज की जो मीटिंग्स होती थी, ब्रीफिंग्स होती थी, उसमें एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शिरकत नहीं करते थे। तो ये आपकी सियासत है कि इनके साथ नहीं बैठना, चाहे कोई भी इशू हो, या आप कोई इलेक्शन की डेट दें तो आप अमन अमान पे बैठने को तैयार हो जाएंगे? देखिए सदफ, क्या हुकूमत चला रहे हैं, इनके पास पार्लियामेंट है तो ये ऑपोजिशन को जाने नहीं देते, उनको रोका हुआ है। वो जो 33 लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनमें मैं भी एक खुशकिस्मत या जो भी आप समझ लें कि हमें इन्होंने फारिग करके दोबारा इलेक्शन में डाल दिया, और इलेक्शन कमीशन को जल्दी है कि हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ के 4 महीने या 5 महीने के लिए हम इलेक्शन लड़ें। लेकिन जो 2 असेंबलियां तोड़ी हुई हैं उनमें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा। आज 20 दिन गुजर गए हैं पंजाब को असेंबली टूटे हुए, और 54 डेज चाहिए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए। तो बताएं कि ये तो 74 दिन तो ये हो गए, बाकी तो 16 दिन रह गए। तो आज तक वो ऐलान नहीं कर रहे। लेकिन जहां पे अगर आपने देखे मुल्क के हालात अगर देखे तो वो ज़िमनी इलेक्शन करवाना चाहते हैं 33 में, जिसमें हम लोग हैं। अगले शायद हफ्ते बाद उन्होंने ऐलान करना है अगले 35 का, और 2 हफ्ते बाद अगले 40 का। तो इलेक्शन कमीशन वो जो उनकी मर्जी है जो इस हुकूमत की, उनके इलेक्शन तो करवाना चाह रहा है, लेकिन वो जो उनका आईनी मैंडेट है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा कर टाइम देना है, वो नहीं करना चाह रहे। ऑपोजिशन से ये घबरा रहे हैं, इकोनॉमी इनके पास से ठीक नहीं हो रही। हमें देखे ना, हम कौन है? हम तो आइन पे अमल करने वाले हैं। हमने अपनी 2 हुकूमतें खुद खत्म इसलिए की कि हम समझते हैं मुल्क में आइन और कानून का राज है, और अगर ये बड़े धड़ल्ले से इनका एक मैंडेट ये अपनी पब्लिक टॉक कर रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इसका मतलब है मुल्क में आइन को ये तोड़ने के लिए भी तैयार है। तो ऐसी हुकूमत या ऐसी जो भी सेटअप है, उनके साथ बैठने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है सदाकत अब्बासी साहब, यहाँ पे आप माशी मामलात भी डिस्कस हो सकते हैं, सियासी इश्यूज भी डिस्कस हो सकते हैं, इलेक्शन की तारीख भी डिस्कस हो सकती है। तो एज ए अपॉर्चुनिटी आप इसको नहीं देखते हैं? देखें, अगर ये आज ये ऐलान करें कि ये बैठ के इलेक्शन का कोई मोडस ऑपरेंडी, कोई उसका कोड ऑफ कंडक्ट तय करना चाहते हैं, और आज ये तैयार हो गए इलेक्शन कराने के लिए, तो हम इनसे बैठने के लिए तैयार हैं। आप देखें ना, हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पे डूबने का इंतजार करें। आज रिजर्व 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के रह गए, अल्लाह ना करे कल बैंकों की तरफ लोग भागना शुरू हो जाएं, क्योंकि इनके पास तो कोई रोड मैप भी नहीं है। मुझे कोई एक बंदा सड़क पर चलता बता दे जिनको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ हुकूमत किसी तरह से कोई वो बेहतरी ला सकती है। तो ये क्यों जिद कर रहे हैं, क्यों मुल्क को तबाह कर रहे हैं? ये बैठे ऐलान करें जिन्होंने मुल्क चलाना। मैं एक मईशत का स्टूडेंट हूं, मैं समझता हूं जिस दिन ऐलान हो जाएगा मईशत खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज कोई भी इदारा, कोई भी कारोबारी इदारा इसका जवाब लारे पे तैमूर तालपुर साहब से मुझे बताए ना, मुझे ये बताए तैमूर साहब से पूछे